तो बात ये है, आखिर घर वाले समझते क्यों नहीं? आखिर लड़कों को क्यों नहीं समझते घर वाले? हमेशा कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है। तो आज मैंने घर पे बहुत बड़ा हंगामा किया है। मेरा और मेरे डैड का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। उसके बारे में मैं कुछ अपनी मेमोरी बना रहा हूँ। पहले भी ऐसा होता था, हमेशा वही चीज़। यार ये दारू ये सब पता घर बर्बाद कर देती है। मेरे डैड की आदत है, वो पीते बहुत है। वो पहले से बहुत पीते आए। हमेशा पी के घर में हंगामा करना, झगड़ा करना। साला परिवार, कभी परिवार लगा ही नहीं। मेरी मेरी मॉम गुज़र गई, उस टाइम भी कुछ भी फील नहीं हुआ। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है यार। तो फाइनली आज वही जो मिडिल लोअर क्लास की फैमिली में होता है, एक ही रूम में सब बंदे फैमिली में रहते हैं। और स्पेशली अगर जिनके फादर में या घर में कोई ड्रिंक करता है, वो रिश्ते में खटास ला ही देता है। मैं भी बहुत टाइम से जर्नी फेस कर रहा था यार। मेरे डैड को मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने 1000 बार ट्राई किया कि मैं समझाता था, पापा देखो छोड़ दो ये दारू। दारू पी के बाद आप जो हंगामा करते हो, आप जो झगड़ा करते हो, इससे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। घर में निगेटिविटी एनर्जी रहती है, कोई किसी को पसंद नहीं करता है। लेकिन वो बंदा नहीं मानता तो नहीं मानता। ये चीज़ मेरी मॉम भी सहती गई जब तक ज़िंदा थी, उसके बाद भी हम लोगों ने सहा है। लेकिन बोलते ना, पेट्रोल तो बिखर चुका था, खाली चिंगारी की देर थी। और शायद आज वो चिंगारी लग गई है। ना चाहते हुए भी आज कुछ मुद्दे पे बात उठी, जिसका मेरा और मेरे डैड का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। सिस्टर भी थी, काफ़ी बहुत बड़ा झगड़ा हुआ उस पर। और आखिर वही जैसे होता है, पीने पे टॉपिक आए। मैं यही बोल रहा था डैड आपको कि पीना छोड़ दो। पीना छोड़ के आपने ज़िंदगी भर जो भी कुछ किया है, आपने ड्रिंक किया है, जो भी किया है, आपने एक अपनी जर्नी आप कर चुके हो, आप अनलिमिटेड कर चुके हो। बट अभी तो कुछ तो टाइम दो, कुछ तो हम जैसे बंदे लोग को भी तो टाइम दो, कुछ तो फैमिली के लिए टाइम निकालो। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, आप समझते क्यों नहीं है? आपको कभी दिखता क्यों नहीं है? घर का माहौल कितना ख़राब रहता है, कितना इशू रहता है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, कोई किसी के प्यार नहीं रहता, सब खटास रहते हैं। सिर्फ नाम के लिए हम परिवार है, बट जैसे घर में जाओ सब अपने मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई साथ में बैठ के खाना पसंद नहीं करता है। त्यौहार में कोई किसी यहाँ पे जाता था नहीं। इस कदर से माहौल ख़राब था घर का, पूछो ही मत। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है। और जो फैमिली वाले बंदे होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। उनको एक पॉइंट मिल जाता है, जिसकी वजह से और हम लोग को बदनाम करते हैं और हम लोग पे कीचड़ उछालते। तो हम लोग कहीं से कमज़ोर नहीं थे यार। बच्चे कभी भी कमज़ोर नहीं होते। अगर बाप सपोर्ट करे ना, बाप सब कंधे पे हाथ रख देना, दुनिया चीर के रख देगी, हर चीज़ हम कर देंगे। बट वो कभी समझते नहीं, बच्चों की फीलिंग कभी नहीं समझते। घर में सबसे छोटा मैं हूँ, मैं समझाते समझाते थक गया। मैंने हर कोशिश की, हर चीज़ मैंने ट्राई किया, बट नहीं समझे, नहीं समझे। उनको अपने दारू के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हमेशा नशे में चूर रहते, किसी से बात नहीं करते, हमेशा निगेटिविटी फैली रहती है यार। ना चाहते हुए भी झगड़ा होता रहता है। घर जाने का मन भी नहीं करता है। जैसे घर में घुसो, घर का माहौल ही ख़राब रहता है। ना ढंग से किसी से सलाम दुआ होता है। मतलब सिर्फ नाम के हम परिवार थे, बट कभी हम साथ में थे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे मजबूरी है, सिर्फ मजबूरी है, सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। जैसे मतलब राशन कार्ड, सिर्फ राशन कार्ड के सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, बाकी जिनका कोई वजूद नहीं है। यही सब चीज़ बहुत टाइम से हो रहा था यार। और आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, और कुछ मैंने आज बोल भी दिया। मैं भी बहुत लॉन्ग टाइम से बर्दाश्त कर रहा था। मैं होप रखता था, मैं एक झूठी होप रखता था, आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, आज समझेंगे, कल समझेंगे। बट मॉम की जाने के बाद ऑलरेडी सब बिखर चुका था। सब अपनी अपनी अलग हो चुके थे, कोई रिश्ते से मतलब ही नहीं रख रहा था। सगे रिश्ते मतलब नहीं, भाई बहन को नहीं पूछ रहा था। और आज डैड को अपनी परवाह ही नहीं है, वो अपनी ही दुनिया में ज़िंदगी। यार मैं वही बोलता हूँ, अगर ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकते तो ज़िम्मेदारी मत लो। वक्त लो या अपने को सुधारो। जब उस काबिलियत बन जाओगे कि तुम ज़िम्मेदारी संभाल सकते हो, तभी तुम ज़िम्मेदारी लो। वरना तुम अपने साथ आपसे जुड़े हुए बाकी लोगों की भी लाइफ ख़राब कर दोगे।
आज जो भी इशू हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, मैं तो घर पे किसी से शेयर भी नहीं करता हूँ, किसी से बात भी नहीं करता हूँ। 22-22 घंटा काम कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? परिवार के लिए कर रहा हूँ, ताकि कुछ इनकम सोर्स आए तो सब कुछ सही हो जाए, लेकिन नहीं होता है। तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। आखिर मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाप बेटे सामने आ जाए। बहुत बार ऐसा मोमेंट भी आया है, ना चाहते हुए भी। शायद यही वक्त को मंजूर था। काफ़ी बात बिगड़ गई और फाइनली डैड जो एज यूजुअल करते हैं, जो हमेशा पेरेंट्स लोग करते हैं, इमोशन से खेलने के लिए, घर छोड़ के चले जाओगे, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो आज मैंने रोका नहीं। मैंने जब बोला, जब पेट्रोल लगी है, आग कहीं ना कहीं से लगने ही वाली है, तो आज चिंगारी मैंने दे ही दी आज। पता नहीं, मैं तो अभी डायरेक्ट मॉर्निंग जॉब करके आया था, आधा एक घंटे के लिए घर पे गया था, फिर इशू हुआ, फिर झगड़ा हुआ उस पर, फिर मैं अभी नाइट ऑफिस के लिए आ गया हूँ। वो बस अपनी पैकिंग कर रहे थे कहीं जाने के लिए, और मैंने उनको रोका भी नहीं, और मैंने किसी को भी नहीं रोका। मैंने सिर्फ ये कहा, अगर आप किसी को भी लगता है साथ में रहने से किसी की भी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, वो बंदा अपनी ज़िंदगी सही से नहीं जी पा रहा है, झुक के जी रहा है, किसी की बातें सुन के जी रहा है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। उस बंदे को हक है वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। बट जब आप परिवार में रहते हो तो आपको कुछ चीज़ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप वो चीज़ एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हो तो आप अपनी ज़िंदगी जो भी बची कुची है आप अपने हिसाब से रहो। हम लड़के भी जाते, हम काम पे जाते, खुदा ना खास्ता कब किसके साथ हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, किसी को नहीं पता रहता यार। बट ये कोई लाइटली लेता ही नहीं है, सब जोक सपाटी समझते हैं। लड़का हो तो क्या हुआ यार, घर पे जॉब करता हो, कमाता लाता, वही बात नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट जेंडर। पता नहीं सही हुआ या गलत हुआ, बट जो होना था वो हो ही गया। 10 साल से 20 साल से ये बस खाली पेट्रोल बिखरा ही हुआ था, और आज चिंगारी कहीं ना कहीं से लगी गई। तो डैड छोड़ के चले गए, पता नहीं पैकिंग तो कर रहे थे। मैं घर पे अभी घर से डायरेक्ट आ गया हूँ। घर पे सिस्टर है और उसका हस्बैंड भी है। क्या होता है पता नहीं। नेगेटिव माहौल हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। हम कितना भी कोशिश करें पॉजिटिव करने का, अगर वो चीज़ नहीं रिज़ल्ट आ रहा है तो बेहतर यही है कि आप अपनी लाइफ खुद चुनो, आप अपने फैसले खुद लो। जो आपको सही लगता है आप वो चीज़ करो। कुछ फैसले लेने से, कुछ कड़क मजबूरी में कुछ मजबूत फैसले लेने से अगर कुछ सही होता है काम, तो वो लेना गलत नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत बातें निकली जो हर परिवार में होता है, बट उनकी टॉपिक नहीं समझ में आया, उनको नहीं समझ में आया। यही कहता दोस्त, सब करो, किसी चीज़ का एडिक्शन मत पालो। मार्केट ने हमें यही सिखाया है, एडिक्शन पालोगे तो हमेशा कामयाब नहीं रहोगे। यही चीज़ मैं एडिक्टेड था। जैसे पैसा आता था वैसे मार्केट में डालता था, जैसे पैसा आता था वैसे मार्केट में डालता था, जहाँ से पैसा आता था वैसे मार्केट में डालता था। और जिस दिन मैं ट्रेड नहीं कर पाता था उस दिन मुझे बहुत उलझन होती थी। एक एडिक्शन हो गया था मुझे भी, जिसकी वजह से बहुत लॉस होता था। बट कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो मार्केट से मैंने यही सीखा है, कभी भी किसी चीज़ का एडिक्शन मत पालो। अगर कोई चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हो और उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ अपना बेस्ट ही दे सकते हो और उसकी डेस्टिनी नहीं बदल सकते हो आप। तो मैंने वही किया, मैंने अपना बेस्ट टू बेस्ट दिया, बट फिर भी फैमिली में वही इशू रहा, कुछ बदलाव नहीं दिखा मुझे। और आज ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम बाप बेटा एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, हम एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं करते। तो शायद हम अब अलग हो गए, बस यही बताना था।